प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आइए आज हम प्रभु की वचन को सुनेंगे। मैं आज बताना चाहता हूँ प्रभु की वचन से, वेयर इज़ योर स्ट्रेंथ, आपका बल कहाँ है, उस अंश के बारे में। हमारा बल कहाँ है? हम मसीह लोग हैं, यीशु को मानने वाले लोग हैं। हमारा बल कहाँ है, उस अंश के बारे में मैं प्रचार करना चाहता हूँ। आज प्रभु के संदेश 100 डेज फास्टिंग मेरा आज कंप्लीट हुआ है और 20 दिन बचा है। आज प्रभु की वचन से मैं प्रचार करना चाहता हूँ, वेयर इज़ योर स्ट्रेंथ, आपका बल कहाँ है, वेयर इज़ योर स्ट्रेंथ, उस अंश के बारे में। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में प्रचार कर चुका हूँ समसोन के विषय में लेकर। मेरे प्रियो, प्रभु की वचन से मैं पढ़ना चाहता हूँ। आज 4-5 विषय में बताने चाह रहा हूँ। वेयर इज़ आवर स्ट्रेंथ, हमारा बल कहाँ है, हमारा बल कहाँ है। पिछले संदेश में मैंने प्रचार किया था, हमारा बल, मेरे प्रियो, हमारा बल प्रभु में है, पहला विषय। हमारा बल पवित्र आत्मा में है, हमारा बल प्रार्थना में है। तीनों विषय मैंने प्रचार कर चुका था मेरे प्रियो। क्योंकि बाइबल से अगर आप पहली बार सुन रहे इस टॉपिक, ये पार्ट 2 है प्रभु की वचन से। हमारा बल कहाँ है? न्यायों की पुस्तक 14:4, न्यायों की पुस्तक 16:20 के अनुसार हमारा बल परमेश्वर में है, प्रभु ही हमारा बल है। समसोन के जीवन से मैं प्रचार किया था, और स्ट्रेंथ इज इन द लॉर्ड, गॉड इज आवर स्ट्रेंथ, परमेश्वर हमारा बल है। ये पिछले मैसेज का थोड़ा सा 2 मिनट बता रहा हूँ। और स्ट्रेंथ इज इन द होली स्पिरिट, हमारा बल पवित्र आत्मा में है। दूसरा विषय ये एफेसियों का 6:10 और न्यायों की पुस्तक अध्याय 14:6, अध्याय 14:19 और 15, न्यायों की पुस्तक 14-15 आयत के अनुसार हमारा बल पवित्र आत्मा में है। इसलिए एफेसियों का 6:10 प्रभु के सामर्थ्य में बलवंत बनो करके वहाँ पर लिखा रहता है। तीसरा विषय हमारा बल प्रार्थना में है। प्रभु की वचन में याकूब की पुस्तक अध्याय 5:17, लूका 23:43 और न्यायों की पुस्तक 16:28 आयत। ये तीनों जगह जब समसोन प्रार्थना किए, परमेश्वर उनको फिर से बल दिए थे और अद्भुत रीति से मेरे प्रियो उसने बदला लिया था फिलिस्तियों के ऊपर। आज पार्ट 2 टॉपिक और स्ट्रेंथ इज इन द प्रेयर, ये तीसरा विषय था। मैंने लास्ट मैसेज में प्रचार कर चुका था। आज अब ये प्रभु की वचन से मैं 4-5 विषय, 3 हो चुका है, आज 4 विषय मैं बताना चाहता हूँ। वेयर इज़ आवर स्ट्रेंथ, हमारा बल कहाँ है। हम प्रभु के लोग हैं मेरे प्रियो। देखिएगा प्रभु की वचन में न्यायों की पुस्तक मैं पढ़ना चाहता हूँ आप लोग के लिए। 16:5 आयत, 16:5 आयत यहाँ पर। तब फिलिस्तियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाके कहा, तू उसके फुसलाकर पूछ कि महाबल का भेद क्या है और कौन सा उपाय करके हम उस पर ऐसा प्रबल हो कि उसे बांध कर दबा रखे, तब हम तुझे 1100 टुकड़े चांदी देंगे। मेरे प्रिय, आज प्रभु की वचन से तेरा बल का, महाबल का भेद जानने के लिए एक स्त्री को समसोन के पास भेजे थे। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग को, हम प्रभु के लोग हैं, हमको खुद मालूम होना चाहिए हमारा बल कहाँ है। चलिए आज के संदेश को हम सुनते हैं प्रभु की वचन में। और स्ट्रेंथ इज इन द वर्ड ऑफ गॉड, हमारा बल प्रभु की वचन में है। चलिए हम पढ़ते हैं इस आयत को। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 4:12, इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 4:12 और इब्रानियों का 5:14, ये दोनों आयत को हम देखते हैं प्रभु की वचन से। हमारा बल प्रभु की वचन में है, हमारा बल प्रभु की वचन में है। चलिए उस आयत को हम पढ़ते हैं प्रभु की वचन से। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 4:12, इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 4:12, इब्रानियों 4 जी 12 आयत। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, हाँ। और प्राण और आत्मा को और गांठ-गांठ और गुदे-गुदे को अलग करके आर-पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधार तलवार से भी बहुत चौका है, और प्राण और आत्मा को
और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार चेतता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। यहाँ पर प्रभु की वचन में अच्छे से लिखा हुआ है, प्रभु का वचन प्रभावशाली वचन है, प्रभु का वचन बलवंत वचन है। आज प्रभु का वचन जिसके पास रहेगा, जो व्यक्ति प्रभु का वचन पढ़ते हैं, जो व्यक्ति प्रभु का वचन को सुनते हैं, जो व्यक्ति वचन को मनन करते हैं, वो बलवान और ताकतवर होते जाता है। मेरे प्रिय, प्रभु के वचन में मैं एक और वचन पढ़ना चाहता हूँ। 1 का 7-8 आयत यहोशुआ के पुस्तक में, 1 का 7-8 आयत यहोशुआ के पुस्तक में इस प्रकार लिखा हुआ है। यहोशुआ की पुस्तक अध्याय 1 का 7-8 आयत मैं पढ़ना चाहता हूँ आप लोग के लिए, मैं पढ़ना चाहता हूँ आप लोग के लिए। इस प्रकार लिखा है यहाँ पर, साथ इतना हो कि तू हिया बांध कर बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना दाहिना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। 8 आयत यहाँ पर यहोशुआ की पुस्तक व्यवस्था की 1 का 8, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरी चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए कर रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे, तू प्रभावशाली होगा, तू प्रभावशाली होगा। प्रभु चाहते हम प्रभावशाली हो, प्रभु चाहते हम ताकतवर बने, प्रभु चाहते हम बलवान बने। बाइबल में लिखा रहता है, दाऊद 17 का 50 आयत में प्रबल होकर, ताकतवर होकर, सामर्थी होकर गोलियात को मार डाले। आज मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, जितना ताकतवर बनेंगे, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हर एक मसीह व्यक्ति को चाहिए, आत्मिक बल हर एक मसीह व्यक्ति को चाहिए। 3 प्रकार की बल की आवश्यकता है हर एक व्यक्ति को। सोचने के लिए मानसिक बल चाहिए, काम करने के लिए मेरे प्रियो शारीरिक बल चाहिए, और पवित्र जीवन जीने के लिए, दुष्टात्माओं के ऊपर जय प्राप्त करने के लिए हमको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ यानी आत्मा का बल चाहिए। मेरे पूरे 3 प्रकार का बल बता। शारीरिक बल काम करने के लिए ने फिजिकल स्ट्रेंथ बोलते हैं, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आत्मा का बल यानी आंतरिक बल चाहिए हमको आत्मिक जीवन जीने के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए। और मेंटल स्ट्रेंथ मानसिक बल चाहिए अच्छा डिसीजंस लेने के लिए, अच्छे से काम करने के लिए। आज मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, ये पार्ट 2, वेर इज योर स्ट्रेंथ, वेर इज आवर स्ट्रेंथ, हमारा बल कहाँ है, व्हाट इज द मिस्ट्री ऑफ आवर स्ट्रेंथ, हमारा वेद क्या है, उस विषय के बारे में मैं प्रचार कर रहा हूँ। मेरे प्रियो, आज इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको बल देने चाह रहा है। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको बलवंत करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं। आज मेरे प्रियो, ये वाला वचन, जिसके पास प्रभु का वचन है, जो वचन पढ़ता है, जो वचन सुनता है, जो वचन के मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ वचन को मनन करते हैं, वो ताकतवर बनेंगे, वो बलवान बनेंगे। हालेलुया। प्रभु चाहते हैं हम बलवान बने। बाइबल में एक और वचन पढ़ना चाहता हूँ, इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 5 का मैं पढ़ना चाहता 4 का 12, इब्रानियों की पुस्तक 4 का 12 इस प्रकार लिखा रहता है। यहाँ पर अद्भुत वचन है ये भी मेरे प्रियो। इब्रानियों की पुस्तक 4 का 12 आयत मैं पढ़ रहा हूँ आप लोग के लिए। 4 का 12 इब्रानियों की पुस्तक इस प्रकार लिखा है यहाँ पर प्रभु की वचन में 4 का 12 आयत में, क्योंकि परमेश्वर का वचन 4 का 12 हो चुका है। 5 का 14 आयत, 5 का 14 आयत, इब्रानियों का 5 का 14, पर अन्य समयों के लिए है, अन्य सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गए हैं। मेरे प्रिय 12 से है, 5 का 12 से, समय के विचार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह अवश्य हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसा हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। 13 आयत में है, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है, पर अन्न सयानों के लिए है। मेरे प्रिय ने ताकतवर भोजन सयानों लोगों के लिए है।
मजबूत भोजन सयानों लोगों के लिए, यानी मेरे प्रिय बलवान लोग, यानी प्रभु के लोग जो ताकतवर बनना चाहते हैं, उनको हेल्दी फूड चाहिए। वो हेल्दी फूड प्रभु का वचन है। प्रभु का वचन को हम अच्छे से पढ़ेंगे, प्रभु की वचन को हम अच्छे से सुनेंगे, हम ताकतवर बनेंगे, हम बलवान बनेंगे। वेयर इज आवर स्ट्रेंथ? आवर स्ट्रेंथ इज इन द वर्ड ऑफ गॉड। हमारा बल प्रभु की वचन में है। यह फोर्थ विषय है। पांचवा विषय, वेयर इज आवर स्ट्रेंथ? वेयर इज आवर स्ट्रेंथ? और स्ट्रेंथ इज इन द फास्टिंग प्रेयर। हमारा बल उपवास प्रार्थना में है। हमारा बल उपवास प्रार्थना में है। आज प्रभु के वचन में मैं प्रचार कर रहा हूँ मेरे प्रियो, वेयर इज आवर स्ट्रेंथ। यहाँ पर प्रभु के वचन में ध्यानपूर्वक इस आयत को हम देख सकते हैं। लूका रसूल समाचार 4:14। लूका रसूल समाचार 4:14 पढ़ेंगे उस आयत को। 4:14 आयत। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा, उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। यहाँ पर प्रभु के वचन में फिर यीशु आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा, ऐसा लिखा। मेरे प्रियो, यहाँ पर 4:1 से 10 तक लूका रसूल समाचार में 40 दिन फास्टिंग प्रार्थना किए थे, उपवास प्रार्थना यीशु मसीह किए थे। मत्ती 4:1 से 10 तक और लूका 4:1 से 10 तक। जब ये फास्टिंग प्रेयर कंप्लीट हुआ, परमेश्वर की आत्मा उनको सामर्थ दिया, पवित्र आत्मा ने उनको बल दिए और बल से गलील गए, गलील को लौटा। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, हमारा बल फास्टिंग प्रेयर में है। हमारा बल पहले मेरे प्रियो शारीरिक रीति से कमजोर पड़ सकते हैं, बट आत्मिक रीति से, मानसिक रीति से हम मजबूत होते जाएंगे, हम ताकतवर होते जाएंगे, हम बलवान होते जाएंगे। आज मैं कहना चाहता हूँ वेयर इज आवर स्ट्रेंथ। पांचवा विषय ये, हमारा बल उपवास प्रार्थना में है। मत्ती 4:1 से 10, लूका 4:1 से 10, ये दोनों जगह, और 4:14 लूका में यीशु मसीह आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा, उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गए। फास्टिंग प्रेयर करेंगे, हमको आत्मिक बल, शारीरिक बल और एक तरफ से मानसिक बल मिलता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। और मैं 2 विषय और बताकर समाप्त करूंगा प्रभु की वचन से मेरे प्रियो। और देखते हैं प्रभु की वचन में 6वां विषय, आज का ये 3रा विषय है। 6वां विषय, और स्ट्रेंथ इज इन द गॉड्स ग्रेस। हमारा बल प्रभु की कृपा में, प्रभु की अनुग्रह में हमारा बल है। प्रभु का अनुग्रह में हमारा बल है। 2 तीमोथी के पुस्तक 2:1, 2 तीमोथी के पुस्तक 2:1। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे, जो दूसरों बस माँ। इसीलिए मेरे प्रिय 2 तीमोथी 2:1, 2 तीमोथी 2nd chapter verse 1। इसीलिए है मेरे पुत्र, तो उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में बलवंत हो जा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह हमें बलवंत करता है। परमेश्वर का अनुग्रह में हमारा बल है, प्रभु का अनुग्रह में हमारा बल है। आज प्रभु का अनुग्रह आपको मिलेगा, आपको बल मिलेगा। मेरे प्रिय, अनमेरिटेड फेवर ऑफ गॉड इज कॉल्ड ग्रेस। जो अयोग्य लोग हैं मेरे प्रिय, हम लोग योग्य नहीं है, बट हमको योग्य बनाकर परमेश्वर हमको बलवंत किया है, परमेश्वर हमको बल दिया है, परमेश्वर हमको ताकत दिया है, परमेश्वर हमको शक्ति दिया है। आज उस शक्ति में, यानी प्रभु के अनुग्रह में हम बलवंत हो जाना है। प्रभु की वचन में एक जगह और भी लिखा रहता है, 94 का 18 आयत, 90 भजन संहिता 94 का 18 आयत में, वहाँ पर भी लिखा रहता है 94 का 18 आयत, 94 का 18 पढ़ रहा हूँ। जब मैंने कहा मेरा पाँव फिसलने लगा है, तब हे यहोवा, तेरी करुणा ने मुझे ताम लिया, तेरा करुणा ने मुझे ताकत दिया, बल दिया। इंग्लिश बाइबल में देख सकते हैं हम लोग, परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा है, हमको गिरने नहीं देता है, पाँव को फिसलने नहीं देता है। इसीलिए परमेश्वर की ताकत हमको चाहिए। प्रभु का अनुग्रह हमें ताकत देता है, प्रभु का ग्रेस, प्रभु का अनुग्रह हमको बल देता है। आज वो बल प्रभु आपको भी देना चाहते हैं। हालेलुया।
वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो बल और ताकत और शक्ति देने वाला परमेश्वर। इसीलिए पौलुस तिमोथीस को दूसरा तिमोथी का 2:1 में ऐसी बताया, अनुग्रह में बलवंत हो जा। आज प्रभु का अनुग्रह हमको 90 प्रभु के वचन में 92 का वहाँ पर प्रभु के वचन में 90 का 14 में लिखा रहता है, 90 का 14 में, भोर के हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहे। भोर को परमेश्वर अब उनकी करुणा से, उनकी अनुग्रह से, उनकी दया से हमको तृप्त करते हैं, हम दिन भर आनंदित रहते। मेरे प्रियो, मैं ऐसी बताते चाहूँगा 7वां विषय, वेयर इज आवर स्ट्रेंथ। आज का 4था विषय और पूरा टॉपिक का पार्ट 2 का 7वां विषय, और स्ट्रेंथ इज इन द फेथ। और स्ट्रेंथ इज इन द फेथ। हमारा बल जो है विश्वास में है। किसके विश्वास में? फेथ इन जीसस। यीशु के ऊपर विश्वास करने से, यीशु में विश्वास करने से, फेथ ऑन जीसस, फेथ इन जीसस। यीशु के ऊपर भरोसा रखने से, यीशु में विश्वास रखने से हमारा बल यीशु में है। यीशु में विश्वास रखने में हमारा बल है। हमारा बल विश्वास में है, विश्वास रखने में है। हालेलुया। इब्रानियों की पुस्तक मैं पढ़ना चाहता हूँ, इब्रानियों की पुस्तक 11 का 34 और 11 का 11। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11 का 11। प्रभु की बात। हालेलुया। 11 का 11 में लिखा है, विश्वास से सारा ने अपना बूढ़ी होने पर भी गर्भधारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। और मेरे प्रियो, 11 का मैं पढ़ना चाहता 34, 11 का 34 आयत। यहाँ पर लिखा है, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए। विश्वास से निर्बलता में, मेरे प्रिय, पुराना नियम के भक्त लोग विश्वास के द्वारा निर्बलता में बलवंत हुए। आज जितना विश्वास करेंगे यीशु के ऊपर, उतना बलवंत होते जाए। हमारा बल विश्वास में है। किसके ऊपर? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखने में बल मिलता है। वो बल हमको रहेगा। आज मेरे प्रियो, सब परिस्थितियों को हम जीत सकते हैं, सब परिस्थितियों से हम बाहर आ सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, हमारा बल प्रभु यीशु में है। हमारा बल, जैसा भी बता रहा हूँ, विश्वास करने में, यीशु के ऊपर भरोसा करने में हमारा बल है। सारा विश्वास करने की वजह से बुढ़ापे में भी ताकत मिला, बल मिला, मेरे प्रियो, जन्म देने का आइजक को। हालेलुया। आज प्रभु की वचन में यहाँ पर रोमियो की पुस्तक अध्याय 4 का 17 से 21 तक, अध्याय 4 का 17 से 21 तक रोमियो की पुस्तक। 17 आयत से है, बट मैं पढ़ना चाहता हूँ 18, 19, 20 आयत। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा और बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, अब्राहम, अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ के मरी हुई की दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। विश्वास में निर्बल ना हुआ और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। 21 आयत। और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थ्य है, इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, ना केवल उसी के लिए लिखा गया। तो आज मैं कहना चाहता हूँ, विश्वास में निर्बल ना हुआ, विश्वास से वो दृढ़ हुआ। आज विश्वास, हम लोग का विश्वास हमको बल देता है, हम लोग का विश्वास हमको ताकत देता है, हमको बलवान बनाता है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखेंगे, आपको बल देंगे परमेश्वर, आपको ताकत देंगे परमेश्वर, क्योंकि वो बलवान परमेश्वर है। He is a strong God. He is a mighty God. Jesus is a strong God. Jesus is a mighty God. He is all powerful. He is almighty God. आज मैं कहना चाहता हूँ, जो यल शब्द है परमेश्वर, 17 का 1 में उत्पत्ति में लिखा रहता है, वो यल शब्द है परमेश्वर।
आज मेरे प्रिय अल शाद्दाई ने सर्व सामर्थ्य सर्व ताकत देने वाला परमेश्वर, 9 का 6 ऐसा में भी लिखा रहता है, वो मेरे प्रिय बलवंत परमेश्वर, बल देने वाला, माइटी गॉड, बलवान परमेश्वर, बल देने वाला परमेश्वर। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, 4 विषय मैंने बताया, और स्ट्रेंथ इज इन गॉड्स वर्ड, चौथा विषय ये, और स्ट्रेंथ इज इन द फास्टिंग प्रेयर, उपवास प्रार्थना में हमारा बल है, प्रभु की वचन में हमारा बल है, और प्रभु के अनुग्रह में हमारा बल है। और चौथा, और स्ट्रेंथ इज इन द फेथ, विश्वास में, ऑन जीसस, इन जीसस, यीशु में, यीशु के ऊपर विश्वास रखने में हमारा बल है। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, आप क्या समझ रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, वेयर इज योर स्ट्रेंथ? डू यू नो दैट आवर स्ट्रेंथ इज इन fasting prayer, our strength is in God's word, our strength is in faith, our strength is in grace. God wants to give you that all 4 things today. आज ये 4 चीज 4 मेरे प्रिय एक्सपीरियंसेस प्रभु आपको देना चाहते हैं। लास्ट और एक वचन पढ़ाकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। नहम्याह की पुस्तक 8 का 10, नहम्याह की पुस्तक 8 का 10 और नीति वचन का एक आयत पढ़कर हम इस संदेश को समाप्त करते हैं। इस संदेश को हम समाप्त करते हैं। 8 का 10, वेयर इज आवर स्ट्रेंथ, हमारा बल कहाँ है, पार्ट 2 बता रहा हूँ मैं आज मेरे प्रिय प्रभु की वचन में। इस प्रकार लिखा है यहाँ पर प्रभु की वचन में, नहम्याह की पुस्तक 8 का 10 आयत पढ़कर आज की संदेश को हम समाप्त करते हैं। प्रभु की वचन से पढ़ेंगे उस आयत को, आप लोग पढ़ें। उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो, हाँ। और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजा, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा, यहोवा का आनंद हमारा बल है, यहोवा का आनंद हमारा बल है। मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ 8 का 10 नहम्याह की पुस्तक, फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजे, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़गढ़ है, यहोवा का आनंद हमारा दृढ़गढ़ है। मेरे प्रिय आज मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु में आनंदित रहेंगे, हमारा बल बढ़ता जाएगा। मेरे प्रिय आज प्रभु में आनंदित रहने में हमारा बल है, प्रभु में आनंदित रहने में हमारा बल है। जो प्रभु में आनंदित रहते हैं उनका बल बढ़ता जाएगा, उनका बल घटेगा नहीं, क्योंकि प्रभु की वचन में ही लिखा रहता है, नीति वचन में, मन का आनंद अच्छा औषध है। हम आनंदित रहेंगे, हमारा बल बढ़ता जाएगा। हम कमज़ोर टाइप का अपने आप को सोचेंगे, मेरे प्रिय कमज़ोर होते जाएंगे। अगर हम लोग आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे, परिस्थितियाँ कैसे भी रहे, पर आप ये सोचना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ प्रभु की वचन में 17 अध्याय, इस आयत को पढ़कर हम समाप्त करते हैं। 17 अध्याय नीति वचन 22 आयत पढ़कर संदेश को मैं समाप्त करूँगा। 17 का 22 आयत को पढ़कर नीति वचन 17 का 22 मैं समाप्त करूँगा। मन का आनंद अच्छी औषध है, परंतु मन का टूटने से हड्डियां टूट जाती हैं। हालेलुया। आज मेरे प्रिय इस आयत में जैसा लिखा है 17 का नीति वचन 17 अध्याय 22 आयत, मेरे प्रिय इस आयत के अनुसार 17 का 22, मन का आनंद अच्छी औषध है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां